भूसे के डेरे पे आप वीडियो बनाते थे, वो स्टोरी का थोड़ा सा और इलैबोरेट करके बताओ। तो मैं जब मोटिवेशनल वीडियो के लिए बोलता था तो शर्म आती थी, कई पड़ोसी सुने ना, कई घर वाले ना सुने, तो मैं भूसे में बैठ के वीडियो बनाता था। तो जब मैं यूट्यूब पे आया तो मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ कि लोग बोलने लगे यार पढ़ाई भी छोड़ दिया, अब ये नौटंकी शुरू कर दिया है वीडियो बनाने का। यूट्यूब पे पैसे भी है, सब कुछ है, नाम फेम भी है, और आप लोगों का एग्जाम्पल मुझे हमेशा याद रहता था। आज की स्थिति में कैसा लगता है आपको यूट्यूब पे? अभी आज की स्थिति में मुझे अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि घर पे हूँ, बेसिकली घर पे रह के पैसे कमा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है। पहला पेमेंट कितने साल बाद मिला आपको? पहला पेमेंट मुझे मिला था 2 साल 2-3 महीने बाद। आपकी पहली इनकम 1300 रुपए थी, और आज की डेट में आप कितना कर लेते हैं लमसम, आप बताना चाहें तो? कि ये जिंदगी का सफर है, यहाँ अकेले लड़नी पड़ती है लड़ाई, लेकिन हिस्सा मांगने सब आएंगे गुरु, जब होगी फसल की कटाई। तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल पर ऐसा पहली बार ही हो रहा है शायद कि मैं किसी की स्टोरी आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, किसी से आपको मिलवाने जा रहा हूं, और आगे भी मैं ये सोच रहा हूं कि आगे कुछ ऐसा प्लान करूं कि जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनसे मैं आप लोगों को मिलवाऊं, उनकी स्ट्रगल स्टोरी हम जाने, पता लगे हमको कि कैसे उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया यूट्यूब से, कैसे वो काम कर रहे हैं। इससे आपको एक है ना काम करने का मोटिवेशन मिलेगा। तो आज की अगर बात करें तो एक बहुत अच्छे यूट्यूबर है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, और इनका जो कंटेंट है ये बहुत डिफरेंट है। मतलब इन्होंने ऐसा कंटेंट नहीं बनाया कि जैसे सब लोग बना रहे थे, भेड़ चाल चल रही थी, वो नहीं, ये एक अलग कंटेंट लेके आया। और जब इनका चैनल इनका स्टार्ट ही हुआ था, शुरू से ही मुझे पसंद है, और इनका नाम है रोहित राज, और इनका चैनल है रोहित राज मोटिवेशन। और तो रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्निकल योगी चैनल पे। आप बताइए कि आप कैसे हैं, कहां से हैं, और कैसे शुरुआत हुई आपकी यूट्यूब पे? सबसे पहले सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मुझे इस काबिल समझे कि आप मुझे अपने चैनल पे लाएं, अपने चैनल पे आने का मौका दिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि मैं आपको देखकर यूट्यूब पे आया आज शायद 2020 से, और आज आपसे बातें कर रहा हूँ, मुझे ये बहुत गर्व महसूस हो रहा है सर, और इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और रही बात मैं अपने इंट्रो के बारे में, तो मेरा नाम है रोहित राज और मेरे चैनल का नाम है रोहित राज मोटिवेशन। मैं बेसिकली यूपी के इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज जिन्हें आप सब लोग जानते हो, तो मैं यहीं का हूँ। हाँ, तो एक बात बताओ, अभी आप स्टडी कर रहे हो या फिर आपने स्टडी छोड़ दिए, क्या कर रहे हो अभी फिलहाल लाइफ में? देखिए सर, पहले मैं अभी स्टार्टिंग से बताऊं तो ये कहानी शुरू होती है जब मेरा +2 पास हुआ। तो क्योंकि घर की कंडीशन ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, तो मेरे नज़र में पहले से ही था कि मैं पिताजी से पैसे कम मांगा करता था। मुझे अगर पढ़ाई के लिए भी, तो मैं सोचता था कोई अपना जुगाड़ कर लूँ यार, पिताजी से पैसे ना मांगूँ। तो फिर मैं बाहर गया, पापा ने भेजा, मैं इलाहाबाद प्रयागराज में ही रहता था, वहीं पढ़ाई करता था, वहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता था। उसके बाद जब मैं घर आता तो बस में बैठता तो वीडियो देखता। एक दिन मुझे यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो दिखी, और खासकर संदीप महेश्वरी सर की वीडियो दिखी थी। तो मैंने मोटिवेशन हुआ कि यार मुझे कुछ करना है, बड़ा करना है। अब बड़ा करने के लिए जब मैं सर्च करने लगा, क्योंकि मेरे पास पैसे तो है नहीं कि यार कोई बड़ा बिजनेस ओपन कर दिया जाए, तो फिर मैं सर्च करने लगा कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे किया जाए। तो उसमें सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी बंदा कोई टॉपिक सर्च करेगा तो आपकी वीडियो कहीं ना कहीं आएगी ही आएगी, आपकी वीडियो कहीं ना कहीं दिख ही जाएंगे आप। तो फिर मैं आपको स्टार्टिंग नहीं जानता, तो जब आपको जाना यूट्यूब के बारे में पता चला, यूट्यूब से कैसे अर्निंग होती है, क्या चैनल ग्रोथ है, तभी से मैं यूट्यूब पे आया। और पढ़ाई के साथ साथ मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ। और क्योंकि भाई पढ़ाई तो ड्रॉप आउट नहीं कर सकता था, लेकिन हाँ, जो प्रिपरेशन कर रहा था गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसे मैं छोड़ दिया, क्योंकि मुझे यूट्यूब के बारे में जब पता चल गया कि हाँ, ये यूट्यूब से अर्निंग किया जा सकता है, तो मैं यूट्यूब पर शिफ्ट हो गया। अभी मैं LLB कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो तैयारी कर रहा था वो मैं छोड़ दिया। अभी बेसिकली मैं LLB कर रहा हूँ और यूट्यूब साथ में कर रहा हूँ। तो यार ये बहुत अच्छी बात है कि YouTube पे जब आप काम करते हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत अच्छा है, मैंने देखा है। LLB कर लोगे मतलब आप लोगों की भी आवाज उठाओगे कोर्ट में, ये और भी अच्छा हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको कब से जानता हूं, एक बहुत अच्छा वाकया है। एक बार की बात है, मेरे को भी कोई टेंशन सी हो रही थी, मतलब मैं भी कुछ डिमोटिवेट था, तो मैंने सोचा चलो कोई मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, और मेरे सामने आपका ही वीडियो आ गया, और वो वीडियो आपने मेरे ऊपर ही बना रखा था। और उस वीडियो को देखने के बाद उस दिन मैं फिर से मोटिवेट हो गया। मैंने कहा यार मेरी स्टोरी को इतने अच्छे से तो मैं अभी प्रेजेंट नहीं कर सकता जितने भाई साहब ने कर दी। और उसी दिन से मैं आपके सारे वीडियो देखता हूँ, ऐसा कोई वीडियो नहीं है। और हमारे मतलब ये मानो आप जो भी वीडियो डालते हो तो हम देखते हैं, क्योंकि उससे एक तो आपका जो मोटिवेशन है ना, वो यूट्यूबर्स के लिए है, एक अलग तरह का मोटिवेशन है। देखो यूट्यूबर को चाहिए क्या, 2 चीज चाहिए, एक नॉलेज जो कोशिश कर रहे हैं कि हम दे सकें, और दूसरा चाहिए मोटिवेशन, वो आप बहुत अच्छे दे रहे हो। तो आपने कैसे सोचा कि यार मेरे को यूट्यूबर्स को मोटिवेट करना है? सर देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बताऊं तो मैं भाई रात पढ़ाई करता था शहर में, लेकिन घर मेरा गांव में ही था, ये शहर से कम से कम 25-35 किलोमीटर दूर। तो गांव में बेसिकली आपको पता है कि हमेशा लोग यूट्यूब के बारे में नहीं पता। अभी किसी को बता दो कोई वीडियो से पैसा कमाएगा तो गाँव वाले कहेंगे अरे पगला गए हो कहा बे, कोई वीडियो से कौन पैसा कमाएगा। तो ये गांव में हमेशा चलता था। और जब मैं एक नई चीज़ लाया कि हाँ यार मैं वीडियो बनाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, तो घर वालों को बता नहीं सकता था, तो मैं भूसे में बैठकर वीडियो बनाता था, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी थी।
तो मैं जब मोटिवेशनल वीडियो के लिए बोलता था तो शर्म आती थी, कहीं पड़ोसी सुने ना, कहीं घर वाले ना सुने, तो मैं भूसे में बैठ के वीडियो बनाता था क्योंकि माइक भी नहीं था उतनी टाइम। और पहला इन्वेस्टमेंट माइक में पैसा फंसाना बेवकूफ़ी थी, मोबाइल भी बहुत अच्छा नहीं था और माइक के बारे में नॉलेज भी नहीं था कि हाँ यार माइक में सोचता था माइक बहुत बड़ा वाला आता है, वही वाला माइक है। ये बोया वोया के बारे में तो पता ही नहीं था कि कॉलर माइक भी आता है। तो वहीं मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ क्योंकि 1 से 2 साल में मेहनत किया, चैनल ग्रोथ किया, काफ़ी चैनल बनाया, सब पे फ्लॉप हो गया क्योंकि सब में मैं वही भेड़ चाल चल रहा था, मोटिवेशनल वीडियो जो चल रहा था वही चल रहा था। फिर ऐसा लगता था कि लोग भी बोलने लगे हाँ यार ये पढ़ाई छोड़ के अच्छा खासा था, क्योंकि मैं अपने क्लास में अपने आप को लगाता था कि अच्छा स्टूडेंट था जो मेरे साथ पढ़ने वाले थे। काफ़ी लोगों ने पॉलिटेक्निक भी किया, मैंने यहाँ तक बताऊँ मैं पॉलिटेक्निक किया, मैंने एंट्रेंस एग्जाम भी निकाला, फिर मैं एडमिशन नहीं लिया। हमारे इलाहाबाद में एक IERT है डिप्लोमा का, वो भी मैंने किया लेकिन एडमिशन नहीं लिया। MCA में BHU का एंट्रेंस एग्जाम निकाला लेकिन उसमें भी एडमिशन नहीं लिया क्योंकि मैं जानता हूँ मैं पढ़ने जाऊँगा तो मेरे पास वो 5 से 6 लाख रुपये लगाने के लिए पैसे नहीं थे और मैं घर वालों से पैसे नहीं मांग सकता था। तो जब मैं यूट्यूब पे आया तो मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ कि लोग बोलने लगे यार ये पढ़ाई भी छोड़ दिया, अब ये नौटंकी शुरू कर दिया है वीडियो बनाने का। क्योंकि भले हम किसी को ना बताएं लेकिन स्टार्टिंग मैंने गलती क्या कर दी थी, अपनी कुछ वीडियो फेसबुक पे शेयर कर दी थी, जिस वजह से लोग वहीं से ट्रोल करना शुरू कर दिए कि हाँ यार देखो ये वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो एक दिन मैंने सोचा यार वीडियो मेरी चल नहीं रही है, कोई मैं तो एक दिन सर बताऊं, एक दिन ऐसा था कि मैं सोचता था कि कोई मेरी वीडियो पे आके डिसलाइक मार के चला जाए, मुझे बहुत खुशी मिलती थी क्योंकि 25 व्यूज आता था उसमें से कम कुछ है तो उसने कुछ एक्टिविटी तो करी। हाँ कुछ बाहरी बंदा आया तो मुझे ये पता चल जाए कि बाहरी बंदा आया, तो क्योंकि 25-30 व्यूज होता था वो भी मैं खुद से ही देखता था। तो ये सोचता था कोई अगर डिसलाइक मार के चला जाए, कभी कभी ऐसा लगता था कि यूट्यूब नहीं हो पाएगा। फिर मुझे वही आइडिया लगा कि मैं कहीं गलत ट्रैक पे हूँ, क्योंकि मोटिवेशन तो भाई देखिए संदीप मैसूरी सर, सोनू शर्मा सर सब मोटिवेशन दे रहे हैं। तब मुझे समझ में आ गया कि यूट्यूबरों को सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो मोटिवेशन उसको डिमोटिवेट होगा तो खुद से डिमोटिवेट होगा, क्योंकि लोग उसे बोलने नहीं जाएंगे कि अरे तो पढ़ाई कर रहा है, इस लोग उसे बोलने नहीं जाएंगे, लोग उसे ट्रोल करने नहीं जाएंगे, अरे देखो ये तैयारी कर रहा है, लोग उल्टा उसे उत्साह बढ़ाते हैं, हाँ बेटा आप पढ़ते रहो अभी आप आगे सफल हो जाओगे। लेकिन यूट्यूब पे वो सब कुछ अलग है, यूट्यूब पे कोई आपको काम करने ही नहीं देता। बिल्कुल अगर आप वीडियो बनाना स्टार्ट कर दियो तो यूट्यूब पे लोग कब बोलेंगे अरे वीडियो बना रहा है, पहले आपके मुंह पे ही बोल देंगे। यूट्यूब की नज़र से, लोगों की नज़र में, गाँव वालों की नज़र में यूट्यूब मतलब सबसे खराब चीज़, घटिया चीज़। वीडियो का मतलब ये लोग नज़र आता है कि बहुत बेकार चीज़ है, केवल फालतू लोग ही करते हैं। तो फिर मुझे लगा कि यार एक्चुअली मोटिवेशन मुझे किसे देना चाहिए। जब मैं डिमोटिवेट हो गया यहाँ तक कि मैं जानता हूँ यूट्यूब पे पैसे भी है, सब कुछ है, नाम फेम भी है, और आप लोगों का एग्जांपल मुझे हमेशा याद रहता था कि देखिए सर आप कहाँ पहुँच गए हैं, तो फिर क्यों लोग नहीं जानते। तो मैंने सोचा यार अभी मैं यूट्यूबरों को ही मोटिवेट दूंगा, बंद करो सभी को। तो मैंने केवल और केवल यूट्यूबरों को पकड़ा और एक नई अंदाज लाया, नया चीज़ लाया, अपनी आवाज़ पे मेहनत किया। कहीं कि मेरा गला बैठ जाता था कभी कभी, क्योंकि मैं आपको पता है मैं अपनी आवाज़ को बहुत भारी किया, मेरी एक्चुअली आवाज़ नहीं है, अगर आप मेरे कॉल पे बात करेंगे तो मेरी वो नहीं है। फिर मैंने धीरे धीरे स्टाइल पकड़ा, नया नया अंदाज पकड़ा, फिर धीरे धीरे लोगों का प्यार मिला और कुछ ही समय में आज सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ आपके चैनल पर, यही मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। हाँ देखिए, हमने कई बार बताया भी है कि YouTube पे जब भी आप आते हो तो एक प्लानिंग और एक है ना यूनिकनेस लेके आओ। अब आपका यूनिकनेस पता है, इस स्टोरी में पता चलता है कि जो आदमी आगे बढ़ता है उसमें सच में कुछ यूनिक होता है। आपने क्या किया, सब लोग मोटिवेशन दे रहे थे, आपने सोचा मैं यूट्यूबर्स को मोटिवेशन देता हूँ, पहली यूनिक बात। दूसरा आपने सोचा यार आवाज को और चेंज करता हूँ, तो आपकी आवाज अभी मुझे लगता कोई यूट्यूब पे इस तरह की आवाज में मोटिवेशन दे रहा है, मतलब, और वो ये भी नहीं लगती कि वो आवाज आप बना रहे हो, ये भी नहीं लगता है कि हाँ सच में जोश है। तो देखो दो यूनिक चीज आपने करी। एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगा, आपने जिक्र किया पहले, जैसा आपने बताया मैं इलाहाबाद रहता हूं, लेकिन आपने अभी स्टोरी में जिक्र किया आप गांव से हो, भूसे के डेरे पे आप वीडियो बनाते थे, वो स्टोरी का थोड़ा सा और इलैबोरेट करके बताओ। देखिए सर क्या हुआ कि भूसे में बेसिकली बनाने का रीज़न यही था मेरा, क्योंकि लाइट तो है थी नहीं कोई, और कोई बहुत बढ़िया रूम भी नहीं था। आज तो यूट्यूब की दौलत है जहाँ पर मैं बैठ के वीडियो बना सकता हूँ, घर वाले भी आप सपोर्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ाई छोड़ दिया तो पिताजी की नज़र में वैसे ही गिर गया था। सही बात बताएं मैं आपको, जैसे मैं पढ़ाई छोड़ा तो पिताजी की नज़र में वैसे ही गिर गया। मैं पिताजी से अपने नज़र भी नहीं मिला पाता था कि यार मैंने यूट्यूब छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दिया, यूट्यूब शुरू कर दिया है। अब मुझे तो ये बता नहीं सकता था। एक पिताजी को लगता है कि यार मेरे बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी, वो बहुत बड़ा दंस होता है यार उनके लिए भी, मतलब उनकी गलती भी नहीं है, आप भी शायद उनको गलत नहीं समझते होंगे। हाँ वो मेरी केयर करते थे और ज़्यादातर लोग उनके कान में ज़्यादा भरते थे कि यार ये पढ़ाई करता, आपका बेटा भी क्या कर रहा है, पढ़ाई करता था आपका बेटा, सुने बहुत बढ़िया पढ़ाई करता था, लेकिन क्या कर रहा है अब पिताजी बता नहीं सकते थे यार वो वीडियो बना रहा है, क्योंकि वीडियो में कोई वेकअप ही नहीं था, कोई लाइफ ही नहीं दिख रही थी किसी को। और सबसे बड़ी बात, मैं जब भी कहता था कि वीडियो से पापा पैसा आएगा, तो सबसे बड़ा झूठ मैं वही साबित हो जाता था।
उनको 2 लगता साल से था कर कि रहे ये हो क्या नई चीज करने लग गए। कि यही कि वीडियो से कोई पैसा आएगा, क्या फिल्म बनाओगे, क्या कि पिक्चर बनाओगे, अपने आप को क्या हीरो समझ रहे हो, ऐसे ही लोगों की नज़र में था। तो पिताजी की गलती नहीं, क्योंकि लोग पिताजी के कान में ही भरते थे। और पिताजी को मैं एग्जैक्ट कंफर्म होकर बता भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता था कि यार मैं पैसे कमा पाऊंगा। मुझे ये भरोसा था कि मैं यूट्यूब से करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, यूट्यूब करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन कंफर्म नहीं बता सकता था कि हाँ यार पैसा आएगा, क्योंकि जब आप कुछ पैसे कमाओ लोगे तब आप एग्जैक्ट बता सकते हो। बिल्कुल, जैसे मैं अगर भूख का दर्द है मेरे पास, तभी मैं भूख का परिभाषा आपको बता पाऊंगा। बिल्कुल 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 सही बात। मैंने मेहनत किया है, धूप में मेहनत किया, तो मैं ही धूप का आपको परिभाषा बता पाऊंगा कि जब चमड़ी में धूप लगती है तो क्या होती है। एसी में बैठ के मैं नहीं बता सकता आपको कि हाँ यार धूप में बैठने से क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब चीज़ मेरे पास नहीं था, पैसा मैंने कमाया नहीं था, 2 साल ऐसे ही गवा दिया था, दोस्तों का भी साथ छोड़ दिया था, सब लोगों ने पॉलिटेक्निक शुरू कर दिया जो जो मेरे साथ पढ़ते थे। भाई मैंने पॉलिटेक्निक छोड़ दिया, इंट्रेंस एग्जाम दिया, ये लगा अपने आप को साबित किया कि मैं काबिल हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ठल्ला बैठा हूँ। इंट्रेंस एग्जाम निकाल लिया, एडमिशन नहीं लूँगा, मेरी मर्जी। पिताजी से मैं कहता तो पिताजी भाई एडजस्ट करते पैसा, कहीं कर्जा लेते, कहीं कुछ भी करते, पैसा एडजस्ट करते पिताजी। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि मैं पैसा कर्ज लेकर मैं पढ़ाई करूं। मैंने सोचा यार बिना पढ़ाई के, बिना पैसे का भी काम हो जा सकता है, दूसरा रास्ता हम दिखाते हैं। तो फिर क्योंकि हम लोग भूसे का डेयरी क्यों, मतलब उसने वो क्यों चुना आपने, उसका क्या राज है? उसका राज ये है कि हमारे घर से थोड़ा सा गाँव में आप जब रहते हो तो गाँव से दलान बोला जाता है, जहाँ पर गाय भैंस बांधी जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारे घर से थोड़ा सा वो दूरी पे रहता है वो, तो घर पे तो भाई बोलते हैं तो भाई बगल वाले रूम में आवाज जाएगी ही जाएगी। तो मैंने भूसे को इसलिए पकड़ा कि घर वाले जब दोपहर में हो जाता था, गर्मी के समय में दोपहर में पिताजी अंदर हो जाते थे रूम में, तो हम चले जाते थे दूर भूसे वाले रूम में। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इको बहुत कम होता है, आप कितना भी चलाओ, थोड़ा सा अकेले भी रहता है वो घर। और भूसे में तो आवाज़ उतना गूंजती नहीं है और उतना जगह भी नहीं था। भूसे में थोड़ा सा सफा वफा कर लिया था, बोरी वोरी रख लिया था वहीं पर। मैं जहाँ तक समझा तूड़ा होता है, वो तूड़ा गेहूं का, हाँ पूरा कूड़ा ही होता है। और सबसे बड़ी बात कि वो जो ऊपर था उसका वो चद्दर होता है, सीमेंट का एक पतला चद्दर आता है, वो रखा था। मतलब कि मैं अगर जाऊं वहां से तो 5 मिनट में मैं पूरी पसीने से नहा लेता था, जैसे मैं पूरा मैं आपकी स्टोरी सुनते तो यही सोच रहा हूँ कि यार एक तो आपने बताया कि भूसा, मैं समझा तूड़ा, अब तूड़े में तो ऑलरेडी बहुत हीट होती है, फिर आप ये भी कह रहे हो मैं दोपहर में जाता था, तो भाई मतलब कितना स्ट्रगल किया है यार। तभी तो मैं यूट्यूबरों को ही पकड़ा हूँ। आज मैं ये मानता हूँ कि मैं पैसे यूट्यूब से ना कमाऊंगा चलेगा, जो कमा रहा हूँ थोड़ा बहुत मेरे लिए बहुत है। लेकिन किसी भी यूट्यूबर को भी कहता है कि भाई मेरे पास ये दिक्कत है, मैं आपको बताऊँ मैं 2500 लोगों को ऐसे यूट्यूबर है जिनका रिचार्ज खुद कर देता हूँ महीने में कभी कभी। ऐसे मैंने है अभी तक कि, जबकि मैं भी यूट्यूब बहुत ज़्यादा नहीं कमाई कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई बताता है कि रोहित सर भी पैसा नहीं। मैं आपको किसी से कॉल से मुझे बात करनी हो गई तो बोलता है कि रोहित भाई मेरे पास पैसा नहीं, मैं व्हाट्सएप पे ही बात करूँगा क्योंकि कॉल में रिचार्ज नहीं है, मैं हॉटस्पॉट से आपसे मैसेज कर रहा हूँ। तो अगर मेरे पास पैसा है प्रेजेंट टाइम तो मैं उनकी रिचार्ज भी कर देता हूँ। वो लोग कहते हैं कि सर हम आपको देंगे, लेकिन देने कोई नहीं आता, ले लेते हैं, देने कोई नहीं आता। बिल्कुल, ये तो खैर दुनिया की रीत है। बाकी आपने वो दर्द देखा है तो आप दर्द को समझ पाते हैं दूसरे के को। मैं बचपन से ये सब देखा हूँ कि यार बिना पैसे की जिंदगी क्या होती है। आज भी होती है कि यार मैं डरता हूँ कि मेरी जेब से पैसे ना चले जाए। मैं नहीं खाऊंगा चलेगा, मेरी जेब में पैसा है तो 500 पड़ा ही रहेगा। नहीं यार, मैं पैसे को खर्च करना, मैं तो स्टोरी सुन रहा हूँ, मेरे को तो मतलब लग रहा है यार तूड़े के ढेर में, मैं क्योंकि गाँव में कई बार गया हूँ तूड़े के, वहां पे जब जो कमरा होता है तूड़े वाला, उसमें इतनी गर्मी होती है बहुत भयंकर, और आप दोपहर में जा रहे हो तो मतलब बहुत अलग लेवल की गर्मी मैं समझ सकता हूँ। और इलाहाबाद में तो गर्मी पड़ती भी है, ऐसा भी नहीं है कि आप भैया लद्दाख में बैठे हो, ऐसा भी नहीं है। आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि जब धूप में उतनी टाइम 38 से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाती है खुले धूप में, और वो चद्दर तो गर्म होकर भूसे की गर्मी, और मतलब कि वो 40 पारी हो जाती है, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस हो जाती थी। मतलब कि पूरा मुंह है पूरा झूस जाता था। उसमें आप तेज तेज चिल्ला के आप वीडियो बनाते तो और एनर्जी लगती है, और एनर्जी लगती थी, क्योंकि और बीच बीच में एक्सपीरियंस नहीं था एक साथ में बोलने का, तो बार बार कट करते थे, बार बार रिपीट करते थे, बार बार वीडियो बनाते थे। ये होता था कि इस बार मैं बेस्ट बनाऊंगा। एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, फिर सुनता था यार मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया, अब बेस्ट बनाएंगे, इससे बढ़िया बनाएंगे। उस बेस्ट को बनाने के चक्कर में मतलब एक वीडियो में 15-15 बार रिकॉर्ड करता था कि मैं बनाऊंगा, बनेगा काहे नहीं, आज नहीं बनेगा, एक ही वीडियो अपलोड करूंगा लेकिन क्वालिटी के साथ दूंगा। और मेरे पास एक J2 का मोबाइल था शायद, उसमें कैमरा, भाई कैमरा, हाँ, और उसमें कैमरा भी नहीं था विशेष, क्योंकि कैमरा उसका खराब था, उसका पिछला घिस गया था। पिछला उसमें क्या था ना, कवर लगता था, कवर घिस गया था पूरा वो कैमरे का, तो मैं कैमरे को यूज़ कर नहीं सकता था। तो केवल माइक भी नहीं खरीदा था, तो केवल वही मुंह के पास माइक मोबाइल लगा के मैं वीडियो बनाया करता था। ये बहुत स्ट्रगल स्टोरी है, लेकिन आज अच्छा लगता है कि जब पिताजी कहते हैं यार चलो तुम कुछ करते नहीं यार, ये यहाँ तक की स्टोरी बेसिक नहीं है, बहुत ही मतलब कठिन स्टोरी है। और कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट भी हुए होंगे कि यार वीडियो नहीं बन रहा, गर्मी हो रही है, ये मतलब मौसम, मतलब कितनी बार फ्रस्ट्रेट हुए हो लाइफ में उन दिनों जब आप भूसे के डेरे पे बना रहे हो वीडियो? मैं बताऊं कि हर तीसरे दिन में 3 दिन में मैं दूसरे बार खुद को ही चाटा मारता था, क्योंकि कारण ये था कि मैं बार बार मिस्टेक कर देता था, गुस्सा लगता था। अब मैं मोबाइल तो तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि तोड़ दूंगा तो भी चला जाएगा।
और बिल्कुल, कुछ था बिल्कुल। नहीं, तो खुद पे ही मारता था कि तुम रिलेट क्यों किए, कई बार मैं यहाँ पे मिस्टेक की, उसे फोकस करो। फिर ऐसे होता बहुत था, तो अमेजिंग, बहुत। मतलब खुद के अंदर कमी निकालना भी एक बहुत बड़ी कला है। हाँ, आज भी देखिए मैं वही करता हूँ जो मेरे को अच्छा लगता है। मुझे लग गया ये चीज़ इंप्रूवमेंट करना चाहिए तो मैं करता हूँ। भले कभी कभी मेरी आवाज़ ज़्यादा बनाने के चक्कर में गड़बड़ा जाता है, कभी कभी मेरी आवाज़ बैठ भी जाती थी, लेकिन अब तो आदत पड़ गई है, लेकिन कभी कभी बैठ भी जाती थी। तो बहुत सी प्रॉब्लम आई धीरे धीरे करते 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 करते। लेकिन एक चीज समझ में आ रही है कि आप इतना काम कर रहे हो, गर्मी लग रही है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, फिर आप दोबारा वीडियो दूसरे तीसरे दिन आके फिर शूट कर रहे हो, मतलब एक डेडिकेशन दिखता है वो चीज में। हाँ, मैं ये लगता था मेरी वीडियो को 10 लोग ही देखेंगे ना, वो खुश हो जाना चाहिए। तो रोहित जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे मैं काफी टाइम से शहर में रहता हूँ, अभी अगर मान लो कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स को कहे गांव में आज की डेट में कि मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, तो गांव में अभी जो पेरेंट्स है उनका क्या नजरिया है फिलहाल? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गांव में अभी कितनी अवेयरनेस है यूट्यूब को लेके? देखिए अभी भी मैं बताऊँ ना, अभी भी यही है, क्योंकि अभी भी हमारे साथ साल 2 साल पहले ही बीता है, साल भर बाद, अभी तो 1 साल ही हुआ है। तो आज भी लोगों की नज़र में यही है जो यूट्यूब पर जानता है। अब जैसे कुछ लोग मेरे को जान गए, यहाँ देखो यार रोहित कमा रहा है, अब सीधा लोग जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं वो मेरा एग्जाम्पल दे देते हैं, मेरे पास आते हैं कि रोहित कमा रहे हैं। लेकिन जो लोग होते हैं ना, हेटर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जान के भी अनजान रहते हैं। मान लीजिए अपने बच्चे के साथ केयर कर दो, ठीक है, दूसरा बंदा भी करता है तो उसे डिमोटिवेट जान के करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ तो कभी, और अभी भी जो यूट्यूब बारे में जानता है वो अब शुरू कर दिया यूट्यूब, काफी लोगों ने मुझे देख के चैनल को स्टार्ट कर दिया है, यानी धीरे धीरे लेकिन अवेयरनेस कुछ फैल रही है यूट्यूब की तरफ। हाँ, धीरे धीरे अब आ रही है कि 2-3 लोगों ने हमसे बोला कि हमारे लड़के का भी चैनल ओपन करा दीजिए, हमारे चैनल को भी, लड़के को भी करा दीजिए। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई आप लोग कंटेंट लाइए, वीडियो बनाइए, भाई मैं नॉलेज ही दे सकता हूँ ना, थोड़ी तो कुछ नहीं कर सकता। सही बात है। चलो, ये तो धीरे धीरे आपकी- लोग जागरूक हो रहे हैं। मतलब आपकी स्ट्रगल स्टोरी मैंने समझी, गांव का नजरिया अभी भी थोड़ा बहुत बदला है, पर आपके हिसाब से अभी और अवेयरनेस की जरूरत है, अभी थोड़ा बहुत ज्यादा अभी। अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आज की स्थिति में कैसा लगता है आपको यूट्यूब पे? अभी आज की स्थिति में मुझे अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि घर पे हूँ, बेसिकली घर पे रह के पैसे कमा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात यूट्यूब की खास बात मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पर आपको 1 रुपये लगाना नहीं है। बिल्कुल। सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम लोगों को संतुष्ट यही है कि भाई 1 रुपये लगाना नहीं, हम लोग खुद को बेच रहे हैं, मतलब अपने हुनर को बेच रहे हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी कला को प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, अपनी कला को प्रेजेंट कर रहे हैं, और कहीं किसी के साथ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर हिम्मत है आपके पास तो आप वीडियो बना सकते हो, किसी पे भी वीडियो बनाओ, कोई भी टॉपिक वीडियो बनाओ, बस आपके अंदर टैलेंट, हिम्मत होनी चाहिए लड़ने का। और आपके कंटेंट से Failure से सोसाइटी लड़ने को एक मैसेज जाए, उनको कुछ फायदा भी पहुंचना चाहिए। सही जैसे बात है, आपके कंटेंट से। बिल्कुल बिल्कुल, आपके कंटेंट से यूट्यूबर्स को काफी तो आपकी अगर पहली इनकम की बात करें तो आपको कितना महीने इंतजार करना पड़ा था? देखिए मैं तो आपको बताया कि 1.5 से 2 साल मैंने वर्क कर चुका था पहले ही, फिर भी चैनल ग्रो नहीं हुआ था, फिर भी दूसरा तीसरा चौथा चैनल बनाता गया, ये शायद 5वां 6वां चैनल था। और 3 चैनल तो मैंने सेम नाम से ही बनाया था, रोहित राज मोटिवेशन से, क्योंकि मुझे मोटिवेशन ही करना था। वो टोटल टाइम जिसमें- कितना था, मतलब जब स्टार्ट किया यूट्यूब और चैनल बदले, सब कुछ हुआ, पहला पेमेंट कितने साल बाद मिला आपको? पहला पेमेंट मुझे मिला था 2 साल 2-3 महीने बाद। भाई और वो गजब का, मतलब खुद बहुत मोटिवेटेड हो यार आप। 2 साल बिना पैसे के काम करना, और उसमें भी लगन से, और आपको लगना कि यार मेरे को पैसा मिलेगा ही मिलेगा, बहुत बड़ी बात है ये। और और वो उसके बाद शायद धीरे कितना मिला होगा पहला पेमेंट आपको? वो भी धीरे धीरे कैसे हुआ था, चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ था। कहानी ये हुआ कि धीरे धीरे लोग, जब आपके ऊपर वीडियो बनाया था, फिर उससे पहले भी मेरी वीडियो धीरे धीरे चलने लगी थी। 2000-3000 व्यूज जाने लगा था, तो वहीं पर एक भाई थे मेरे, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो गया था, मतलब कि कांटेक्ट होने लगा था यूट्यूबरों से। तो एक बंदे थे, उन्होंने हमें स्पॉन्सर दिलाया था, रमी वेल्थ का, पहली बार, नाम नहीं लेना मतलब एडसेंस के पेमेंट से पहले स्पॉन्सरशिप मिल गई। एडसेंस का तो मुझे 3 साल वेट करना पड़ गया था यार बहुत ही, मतलब ये तो अलग ही एक्सपीरियंस है कि एडसेंस से पहले आप स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। हाँ, स्पॉन्सर से मैंने किया, और वो भी 1300 रुपए का। हाँ, उस टाइम 1300 रुपए मेरे, हाँ मेरे अकाउंट में आ गए थे। मेरे अकाउंट में, मेरे पास अकाउंट भी नहीं था, मतलब था वो एटीएम वाला नहीं था, तो मेरे एक भांजा था, उसके खाते में मैंने पैसा मंगाया और आ गया था, अकाउंट का मैसेज पढ़ लिया। फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं वीडियो से पैसा कमा लिया। अब मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि 1300 रुपए कमाया, मुझे ये देख रहा हूँ कि मैंने पैसा कमा लिया। नहीं, उस स्थिति में तो 1300 भी आपको बहुत लग रहे होंगे, 13 लाख बहुत लग रहे हैं। हाँ, फिर मैं तुरंत गया, वीडियो को अपलोड किया, पब्लिक किया, तो पैसा दिए। मैं तुरंत गया एटीएम से पैसे निकाला, ले आया, पैसा मम्मी को दिया। मैंने बोला कि ये देखिए, ये मैंने वीडियो से पैसा कमाया, कम ज्यादा ये मैटर नहीं करता कि मैंने कम कमाया, लेकिन स्टार्ट मैंने हुआ। हाँ अपने पैसन से पैसे कमा लिया। अब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, अब ये 1300 से 13,000 भी होंगे और 30,000 भी होंगे। और आज हुआ भी। आपकी पहली इनकम 1300 रुपए थी, और आज की डेट में आप कितना कर लेते हैं लमसम, आप बताना चाहें तो? अगर हम राउंड फिगर बताएं तो 40 से 50,000 रुपए दोनों चैनल का स्पॉन्सर से मिला के आ जाता है। और आप कितना टाइम देते रोज यूट्यूब को? अभी तो मैं फुल दे रहा हूँ, फुल दे दिया हूँ यूट्यूब को।
और आगे फ्यूचर में क्या प्लान है इसको लेके आपके चैनल को? अब अपने चैनल को मैं अपने आप को यही ले चलता हूँ कि जितने भी यूट्यूबर हैं ज़्यादा उन्हें मोटिवेट किया जाए, ज़्यादा उन्हें ट्रेन किया जाए, जितना हो सके उनकी मदद किया जाए, क्योंकि यूट्यूबर ही एक ऐसे लोग हैं कि जो सफल भी हो जाते हैं ना तो आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो मोटिवेट होकर किसी चैनल पे भाई वीडियो वायरल हो गई, किसी के 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, 7 लाख भी सब्सक्राइबर हो गए हैं, बाकी शॉर्ट्स वाले तो 6-8 मिलियन वाले हो गए हैं। लेकिन आज भी वो कॉल करते हैं कि रोहित सर आपकी वीडियो से हमने बहुत कुछ सीखा, हम यूट्यूब छोड़ चुके थे, आपकी वीडियो देखा, मैं यूट्यूब पे आया और मेरी पहली वीडियो वायरल हो गई। ये बहुत तो बड़ी बात है, ये वो खुशी देता है जो पैसे से भी नहीं मिलती। हाँ, ये पैसा जब लोगों से बात करता हूँ मुझे लगता है चलो पैसा हटाओ भाड़ में, ये लोगों की लाइफ बन गई। सबसे बड़ी बात, अगर 10 लोग भी यूट्यूब पे सफल हो गए तो मेरा काम हो गया। बिल्कुल, मैं अकेला आया था, आज 10 लोगों को खड़ा कर दे, मेरा काम हो गया, अब आगे चलती रहेगी। तो रोहित जी मैं अंत में एक बात पूछना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे को काफी लोग देखते हैं जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, जो नए नए यूट्यूबर हैं। अब वो उनमें से ज्यादातर लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो जो आपने सिचुएशन देखी है वो भी देख रहे हैं, तो उस सिचुएशन से वो कैसे लड़े, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं केवल एक ही मैसेज देना चाहूँगा, हमेशा एक बात कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि ये यूट्यूब ऐसी खेती है कि यहाँ अकेले ही आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन हिस्सा मांगने सब आएंगे जब आप फसल की कटाई करोगे। बहुत बढ़िया, मतलब एक लाइन में सब कुछ कह दिया। हाँ, कहते हैं ना, ये हमेशा जिंदगी में याद कर लें, हर जितने भी यूट्यूबर हैं, कि ये जिंदगी का सफर है, यहाँ अकेले लड़नी पड़ती है लड़ाई, लेकिन हिस्सा मांगने सब आएंगे गुरु जब होगी फसल की कटाई। तो दोस्तों आपने देखा, मतलब मैं इनकी स्टोरी आज पहली बार पूरी समझ पाया हूँ। मैं इनके वीडियोस देखता हूँ, मतलब गांव की एक ऐसी स्थिति में, इतनी गर्मी में, और उस सिचुएशन में वीडियो शूट करना, कूड़े के ढेर में जाके भयंकर गर्मी में, शूट खराब हो जाना, और मतलब इतना फ्रस्ट्रेट होके फिर वापस शूट करना, आवाज पे काम करना, मतलब क्वांटिटी पे भी काम कर रहे हैं, क्वालिटी पे भी कर रहे हैं, डेडिकेशन भी है, तब जाके सफलता मिलती है। यूट्यूब आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन नहीं है। रोहित जी आपकी स्टोरी जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऑडियंस को भी काफी अच्छा लगा होगा। बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन आज मतलब एक्चुअल मोटिवेशन मिला होगा कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं, और गांव से जो लोग देख रहे हैं वो तो बिल्कुल मोटिवेट हो गए होंगे। रोहित जी आप ऐसे अपना अच्छा काम करते रहिए, लोगों को मोटिवेट करते रहिए। देखिए नॉलेज हमसे जितनी हो सकेगी हम यूट्यूबर्स को देंगे, मोटिवेशन आप देते रहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो लोग सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू आपका अगेन हमारे चैनल पे आने के लिए, और बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।